हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिशन, जहां जीके की सबसे आसान और शानदार ट्रिक सिखाई जाती हैं। आज हम राजस्थान के सभी नेशनल पार्क को याद करने की एक जादुई ट्रिक सीखेंगे। तो ट्रिक है, राजा रण में केवल मुकुट और साड़ी पहनकर डेजर्ट गया। जहां राजा से राजस्थान, रण से रणथंभौर नेशनल पार्क, केवल से केवलादेव नेशनल पार्क, मुकुट से मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, साड़ी से सरिस्का नेशनल पार्क और डेजर्ट से डेजर्ट नेशनल पार्क। तो आइए अब इनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सीखते हैं, जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। यह नवंबर 1980 को राष्ट्रीय उद्यान बना और 1973-74 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल किया गया। यह पार्क उत्तर में बनास नदी और दक्षिण में चंबल नदी से घिरा हुआ है, जो अपने प्रसिद्ध शाही बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। ऐतिहासिक रूप से यह पहले जयपुर के महाराजाओं का निजी शिकार का स्थल क्षेत्र हुआ करता था। पार्क के भीतर स्थित यह ऐतिहासिक किला, जिसे रणथंभौर दुर्ग कहते हैं, 10वीं शताब्दी में चौहान शासकों द्वारा बनवाया गया था, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। इसके अतिरिक्त यहाँ प्रमुख झीलें जैसे पद्म तालाब, मलिक तालाब और राजा बाग तालाब भी हैं। अगला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। यह उद्यान राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। इसे 1982 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया और 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया। यह दुर्लभ साइबेरियाई सारस और प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ 370 से अधिक प्रजातियों के पक्षी आते हैं। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो 1956 में डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से यह पक्षी अभ्यारण्य बना था और 1981 में इसे रामसर साइट के रूप में मान्यता मिली। इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। अगला है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान के कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ जिलों में फैला हुआ है। इसे वर्ष 2004 में राष्ट्रीय उद्यान और 2013 में राजस्थान का तीसरा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। यह उद्यान चंबल, काली सिंध और आहू नदियों के पास स्थित है। यह क्षेत्र पहले कोटा के महाराजाओं का निजी शिकारगाह हुआ करता था। अगला है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। यह राजस्थान के अलवर जिले में अरावली पहाड़ियों की गोद में स्थित है। यहाँ मुख्य रूप से शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसका क्षेत्रफल लगभग 866 वर्ग किलोमीटर है। 1955 में सरिस्का को पहली बार अभ्यारण्य के रूप में आरक्षित किया गया। 1958 में आधिकारिक तौर पर वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया। 1978 में इसे भारत के 11वें टाइगर रिजर्व के रूप में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया और 1982 में इसे आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। वनस्पति में ढोक के पेड़ यहाँ सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ मुख्य ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल जैसे कंकावती का मंदिर, 10वीं शताब्दी का ऐतिहासिक शिव मंदिर जो पार्क के भीतर स्थित है, भर्तृहरि का मंदिर, नाथ संप्रदाय के प्रसिद्ध संत भर्तृहरि की समाधि स्थल या मंदिर, सरिस्का पैलेस, महाराजा जय सिंह द्वारा बनाया गया शाही शिकारगाह। इसके अलावा पांडुपोल, मान्यता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने यहाँ समय बिताया था। यहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है। सरिस्का देश का वह पहला टाइगर रिजर्व है जहां वर्ष 2008 में रणथंभौर से बाघों का सफल पुनर्वास किया गया था, क्योंकि अवैध शिकार के कारण 2004 और 5 में यहाँ के बाघों की संख्या शून्य हो गई थी। यहाँ सिली देवी झील और जयसमंद झील है, जो पार्क का मुख्य जल स्रोत है। आज का आखिरी नेशनल पार्क है डेजर्ट नेशनल पार्क, जो क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा पार्क है। यह जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 3162 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ गोणावण नाम का प्रमुख जीव, इसे स्थानीय भाषा में गोणावण या मेलानोटियन नाइग्रिसेप्स कहते हैं। यह राजस्थान का राज्य पक्षी है और यहाँ इसकी प्रजनन स्थली है। इसकी अतिरिक्त चिंकारा, रेगिस्तानी बिल्ली, मरु लोमड़ी और विभिन्न प्रवासी पक्षी भी पाए जाते हैं। यहाँ आकल वुड फॉसिल पार्क स्थित है, जहाँ लगभग 18 करोड़ साल पुराने लकड़ी के जीवाश्म मिले हैं। प्रमुख वनस्पति जैसे कटीली झाड़ियाँ, कैर, खेजड़ी और मरुस्थलीय घास। इसकी भूआकृति लगभग 44% क्षेत्र में रेत के टीले, बाकी हिस्सा चट्टानी सतह वाला और नमक की झीलें स्थित हैं। इसके अतिरिक्त कठोर मैदानी इलाकों वाला है। तो ये हुए आपके राजस्थान के सारे नेशनल पार्क। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कोई सुझाव हो तो कमेंट करिए। हमारे चैनल कॉम्पिटिशन को सब्सक्राइब करिए और ऐसी ही शानदार वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।